हेलो सुपर फैंस। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नो वे होम के पहले टीजर ट्रेलर में जो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज नजर आ रहे हैं, तो अगर वो फेक है यानी कि वो एक इम्पोस्टर है, तो ऐसा कौन हो सकता है जिन्होंने उन्हें रिप्लेस किया होगा। तो आज की इस वीडियो में ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम मार्वल और डीसी से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज लाते रहते हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। Like you, be strong to hold the powers of the sun. तो गाइस काफी इंतजार करने के बाद हमें फाइनली स्पाइडरमैन नो वे होम का पहला टीजर ट्रेलर देखने मिला, जो एक्शन पैक था। लेकिन इस पूरे ट्रेलर का सबसे स्ट्रेंजेस्ट पार्ट था हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर वो हमें आउट ऑफ द कैरेक्टर नजर आ रहे थे, यानी कि जिस स्ट्रेंज को हम पिछली मार्वल मूवीज में देखते आ रहे थे उनसे ये काफी अलग लग रहे थे। यानी कि यहाँ पर हम बात करें उनके डी मैनर, बॉडी लैंग्वेज, उनकी फिजिकलिटी, उनकी वॉइस और उनकी एनर्जी को लेकर, तो वो उससे काफी अलग लग रहे हैं, या फिर बस उनका एक कैरेक्टर डेवलपमेंट भी हो सकता है। लेकिन फिर आगे ट्रेलर में यहाँ पर वो हमें पीटर की हेल्प करने के लिए एक डेंजरस स्पेल कास्ट करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, और फिर आगे वो हमारे स्पाइडी के साथ लड़ते हुए भी हमें नजर आ रहे हैं। तो इन सारी चीजों से फैंस ये स्पेकुलेट करने लगे कि वो असली डॉक्टर स्ट्रेंज है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि वो एक फेक है या फिर कोई इम्पोस्टर है। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 3 ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो शायद यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को उन्होंने रिप्लेस किया होगा। तो चलिए अब ये फाइनली वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला लाइकली ऑप्शन है स्क्रल। तो जैसे कैप्टन मार्वल और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम से हम जानते हैं कि स्क्रल ह्यूमन और शील्ड के एक अच्छे एलाइज है, जहाँ पर हमारे निक फ्यूरी ने उनकी हेल्प भी ली थी जब वो ऑफ वर्ल्ड थे। तो शायद यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, जहाँ पर हमारे खुद डॉक्टर स्ट्रेंज के कहने पर ही किसी स्क्रल ने उनका अपीयरेंस ले लिया होगा, और शायद हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज भी ऑफ वर्ल्ड हो। क्योंकि अगर आपको याद हो तो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में जब हमारा स्पाइडरमैन निक फ्यूरी से कहता है कि इन एलिमेंटल्स के खिलाफ हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज भी हमारी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन इस पर हमारे निक फ्यूरी कहते हैं कि इस वक्त वो अनअवेलेबल है। तो शायद हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज भी ऑफ वर्ल्ड हो, जहाँ पर पहले हमारी ये थ्योरी थी कि वो वांडा के खिलाफ डील कर रहे होंगे, लेकिन बाद में हमारी ये थ्योरी गलत साबित हुई। लेकिन फिर भी दोस्तों हमें वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में नजर आएंगी, और हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज ये जरूर इन्वेस्टिगेट करना चाहेंगे कि वांडा ने ये जो सारा क्योस क्रिएट किया है उन चीज को वो कैसे डील करे। तो शायद यही इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो कहीं पर चले गए हो। और ऐसे हम कॉमिक्स में भी देख चुके हैं कि जब यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ऑफ वर्ल्ड चले जाते हैं तो जब तक वो लौट नहीं जाते तब तक उनकी जगह कोई और ले जाता है। तो शायद यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। नंबर 2 शैमन, यानी कि डॉक्टर माइकल टू यंगमैन, जो कि एक फिजिशियन है और साथ ही में डॉक्टर स्ट्रेंज का विलन भी रह चुका है। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह एक मैजिकल यूजर है, और साथ ही में यहाँ पर उसने कॉमिक्स में कई बार डॉक्टर स्ट्रेंज को इम्पर्सोनेट भी किया है, यानी कि उसका अपीयरेंस भी लिया है। इसके अलावा वो कोल्ड या फिर स्नो में रहना भी प्रेफर करता है, और शायद आप समझ गए होंगे कि मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ। यानी कि जो हमें सैंक्टम में पूरी तरह से भरी हुई नजर आ रही है वो शायद उसकी तरफ एक सेटल रेफरेंस हो सकता है, या फिर ये स्नोफील्ड सैंक्टम बस एक तरह का गैग हो जो यहाँ पर मूवी में एक लाइट टोन सेटअप करने के लिए भी प्रोवाइड किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर मार्वल कॉमिक्स में ऐसे और भी कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को इम्पर्सोनेट किया है या फिर उन्हें होने का प्रिटेंड भी किया है, जैसे कि यहाँ पर रिंटा, ब्लैक हार्ट, बैरन मॉर्डो, और साथ ही में एक्समैन की कैरेक्टर मैजिक भी। लेकिन यहाँ पर हम शायद बैरन मॉर्डो को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज के एंड में यहाँ पर उसने एक विलनस टर्न ले लिया था, और वो हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी देखने मिलने वाला है। तो शायद यहाँ पर उसका भी कुछ रोल हो जो शायद हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और आखिरी कैरेक्टर है मेफिस्टो, जो कि फैंस के द्वारा वन ऑफ द मोस्ट स्पेकुलेटेड कैरेक्टर बन चुका है, और जिसके बारे में हम वांडाविजन से ही बात करते हुए आ रहे हैं। किस तरह यहाँ पर उनका रेफरेंसेस हमें एमसीयू में देखने मिला है, और साथ ही में स्नो वे होम के पहले टीजर ट्रेलर में भी हमें कुछ रेफरेंसेस जरूर देखने मिले हैं। इसके अलावा इस पूरे ट्रेलर को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि मूवी काफ़ी हेवीली इंस्पायर है स्पाइडरमैन के कॉमिक बुक सीरीज, जैसे कि वन मोर डे, ब्रांड न्यू डे और वन मोमेंट इन टाइम सीरीज से, जहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हुआ था कि सिविल वॉर के इवेंट्स के बाद स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील हो चुकी थी, और वो ऐसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज के पास हेल्प मांगने गया था। लेकिन तब यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे डेंजरस कहकर उसे मना कर दिया था, और फिर उसके बाद ब्रांड न्यू डे और वन मोमेंट इन टाइम के इस इवेंट में हमें ये बताया गया कि यहाँ पर स्पाइडरमैन ने मेफिस्टो के साथ डील की थी। तो इन्हीं सारी सिमिलरिटीज़, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज और इस मेफिस्टो की इन सिमिलरिटीज़ को देखकर फैंस यहाँ पर ये कहने लगे कि शायद यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज के भेस में मेफिस्टो ही हो सकता है। हालांकि ये काफ़ी स्ट्रेच थ्योरी है, लेकिन फिर भी एक लाइकली ऑप्शन है। इसके अलावा अगर हम बात करें सिविल डॉक्टर स्ट्रेंज की, जो शायद हो सकता है किसी एक अल्टरनेट रियलिटी का, जो कि यहाँ पर हमें एक व्हाट इफ सीरीज के एपिसोड में भी देखने मिलने वाला है, तो शायद यहाँ पर किसी तरह से मेन टाइमलाइन में आ चुका हो, या फिर हमारे खुद डॉक्टर स्ट्रेंज के जो यहाँ पर उसने रियलिटी के साथ टेम्परिंग की है, यानी कि उसके गलत स्पेल कास्टिंग करने के कारण उसका ये नतीजा हो सकता है। इसके अलावा ये व्हाट इफ सीरीज का ये एपिसोड भी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पर ह्यूज इम्पैक्ट करेगा। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा किस तरह यहाँ पर हमें
ये पूरा प्ले आउट होते हुए नजर आता है। तो गाइस ये थे वो सारे कैरेक्टर जिन्होंने शायद पॉसिबली डॉक्टर स्ट्रेंज को रिप्लेस किया होगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये हमारे असली वाले डॉक्टर स्ट्रेंज है या फिर कोई फेक वन या फिर कोई इम्पोस्टर है? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल सुपर फैन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो करें, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चलो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों।